नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शगुन। धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकर की आवाज न जाए कैंपस से बाहर, पुलिस ने भेजा नोटिस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के जिलाधिकारी और कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सीएम मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज को परिसर तक ही रखने का आदेश दिया है और कहा है कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आए। इसे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करे। किसी भी समाज के लोगों को असुविधा न हो, इसका ख्याल रखा जाए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बिना अनुमति के धार्मिक स्थलों पर जुलूस और शोभा यात्रा न निकाले। नियमों को जो भी अनदेखा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने कार्रवाई शुरू करते हुए 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 में से 265 मस्जिदों और 16 अन्य धार्मिक स्थलों के धर्म गुरु और कमेटी को नोटिस जारी किया है। इसे चेतावनी भी दी गई है कि उच्च न्यायालय के ध्वनि संबंधित निर्देशों का पालन किया जाए। तेज आवाज में लाउडस्पीकर या डीजे बजाए तो कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस ने 217 बारात घरों, 182 में से 175 डीजे संचालकों को भी नोटिस जारी कर तेज आवाज में म्यूजिक न चलाने के निर्देश जारी किए हैं। जिस परिसर में म्यूजिक बज रहा है उससे बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह की अनोखी पहल, चलते ट्रेन में जनता दरबार लगाकर सुनी जाएंगी समस्याएं। बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने लोगों की समस्या सुनने और निस्तारण के लिए अनोखी पहल की है। सांसद ने बुधवार को सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में जनता दरबार लगाया। रेल यात्रियों की समस्या सुनने के लिए सांसद ने 30 किलोमीटर तक पैसेंजर ट्रेन में सफर किया और सफर कर रहे यात्रियों से बात की। इस दौरान महिलाओं ने ट्रेन में सुरक्षा बढ़ाने, स्टेशनों पर शौचालय की साफ सफाई और रूट पर नई ट्रेन चलवाने की मांग की है। सांसद ने रेल डिब्बे बदल कर यात्रियों की समस्या सुनी। वहीं जब सांसद खेकड़ा स्टेशन पहुंचे तो जनता ने उनकी फूल बरसाकर स्वागत किया। साथ ही जन सुनवाई के बाद सांसद ने लोगों की जिन समस्याओं को सुना, उनका निस्तारण कराने का भरोसा दिलाया। बीजेपी को वोट दिया तो मुस्लिम युवक को काफिर बताकर मस्जिद से भगाया, घर पर किया हमला। यूपी के गोंडा जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कट्टरपंथी चेहरा सामने आया है। कट्टरपंथियों ने बीजेपी का सपोर्ट करने पर एक युवक को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया। जब युवक ने इसका विरोध किया तो उसे मस्जिद से बाहर भगा दिया गया और फिर लाठी डंडों से लैस होकर उसके घर पर भी धावा बोल गया। इसकी सूचना मिलने पर एसपी संतोष मिश्रा खुद पीड़ित के गांव पहुंचे और सांप्रदायिक सौहार्द खराब कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। पीड़ित युवक लुकमान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का पूर्व महामंत्री रहा है और चुनाव में उसने बीजेपी को सपोर्ट किया था। फिलहाल लुकमान की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बनकटवा गांव का है, जहां गांव के मोहम्मद लुकमान बीजेपी के सपोर्टर हैं और वह अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महामंत्री भी रह चुके हैं। सहारनपुर में जिला अस्पताल में 10 लाख की चोरी, ऑफिस में लिपिक पद पर तैनात है सुंदरपाल। कुछ दिन पहले ही की गई थी ज्वाइनिंग। सहारनपुर में हत्या, चोरी और डकैती की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को सीएमओ के वरिष्ठ बाबू सुंदरपाल के घर में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया। अस्पताल परिसर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा है। लिपिक ने थाना जनकपुरी में मुकदमा दर्ज कराया है। सुंदरलाल सीएमओ ऑफिस में वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात है। कुछ समय पहले ही वह मेरठ से ट्रांसफर होकर सहारनपुर आए थे। मंगलवार की सुबह वह रोजाना की तरह ऑफिस गए थे। पत्नी भी ड्यूटी पर चली गई थी। लिपिक के दोनों बच्चे भी स्कूल चले गए थे। घर पर ताला लगा हुआ था। ड्यूटी खत्म कर सुंदरपाल जब घर पहुंचे तो मेन गेट का ताला नीचे पड़ा हुआ था। चोरों ने किसी धारदार हथियारों से ताले को काटा होगा। घर पर ताला टूटा हुआ
देखकर उसके होश उड़ गए। बाबू ने घर के अंदर जाकर देखा तो उस घर का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी का ताला भी किसी धारदार हथियार से काटा हुआ था। मिस कॉल से हुई दोस्ती, फिर खाई साथ जीने मरने की कस्में। अब हुआ चौंकाने वाला कांड। बिहार के कटिहार जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती ने अपने कथित प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए बीच चौराहे पर जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार युवती और उसके कथित प्रेमी दशरथ के बीच मिस कॉल के जरिए पहले दोस्ती हुई। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। इश्क में डूबे प्रेमी जोड़े ने साथ जीने और मरने की कसम खाई। युवती सुचित्रा का कहना है कि प्रेम संबंध में वो दोनों काफी आगे निकल चुके थे। सुचित्रा का आरोप है कि महज 2 साल में ही संबंध में कड़वाहट आ गई। दशरथ इस रिश्ते को टालना चाहता है, जबकि सुचित्रा इसके लिए कतई तैयार नहीं है। युवती का दावा है कि जब उन्होंने दशरथ पर दबाव बनाना शुरू किया तो उन्होंने भाई के पुलिस में होने का रौब दिखाया और कुछ न बिगाड़ पाने की बात कही। यह पूरा मामला सहायक थाना क्षेत्र का है। सुचित्रा के कथित प्रेमी दशरथ तेजा टोला के रहने वाले हैं। सुचित्रा ने बताया कि इंसाफ के लिए वह थाने भी गई थी, लेकिन वहां से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। इसके बाद वह प्रेमी दशरथ के घर के समीप स्थित हवाई अड्डा चौराहे पर हंगामा करने लगी। इससे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। धीरे धीरे यह हंगामा बखेड़ा में तब्दील हो गया। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।